बच्चों एक क्वेश्चन आपको दिया इसने, आपको यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से देखिए, एक वेज आपको दे दिया, वेज की हाइट कितनी है, h है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों एक मास रखा हुआ है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है m मास का, यहाँ पर इसका मास है m, सही है। और ये एंगल आपको दिया है कितना, थीटा, और ये स्मूथ वेज है। स्मूथ वेज का क्या मतलब होता है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, समझ जाना भाई, नो फ्रिक्शन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वाले सवाल बाद में आएंगे, भी टेंशन मतलब, फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया आपको, नो फ्रिक्शन एट ऑल, फ्रिक्शन मत लेने लगना कहीं पर, ओके नाउ। अच्छा, और ऑब्वियसली बच्चों ये एंगल आपका 90 होगा। सवाल देखिए, कह रहा है द ब्लॉक ऑफ मास m, द ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक। सो m मास का बच्चों ब्लॉक है, इसको यहां से रिलीज कर दिया। अब आप खुद समझो बच्चों, जब आप वेज के टॉप वाले कॉर्नर पे इसको रख के ऐसे छोड़ दोगे, फिसलता हुआ नीचे जाएगा, मोशन करेगा, फिसलता हुआ नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो यही सवाल है आपका, द ब्लॉक ऑफ मास m is released from top, okay, find the velocity with which it reaches the ground, सही है। आपको वो वाली वेलोसिटी बच्चों निकालनी है जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पे पहुंचेगा या ग्राउंड के पास पहुंचेगा, ओके। एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड, फाइंड ऑल्सो find the time to reach the ground, ठीक है। हमको वो समय निकालना है जितने समय में कहां पहुंच जाएगा, आपका ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, ठीक। सही बच्चों, अब देखिए जरा क्या करोगे इसमें। सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, इसमें आप बना लीजिए बच्चों इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। इसको पकड़ के बच्चों इधर ले आओ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ए ये ऐसे ए यहां पर आ गया, ठीक, ये आपका ब्लॉक है, ठीक। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। उसके बाद ये है आपका वेज, ये वेज वाला सरफेस था ना, ऐसे करके डॉटेड लाइन से बना दिया आपको दिखाने के लिए, ठीक। नाउ अब बच्चों देखिए बड़ा आसान है, ज्यादा टेंशन है नहीं कुछ, तो ध्यान से चेक करिए। देखिए क्या आप इसके कंपोनेंट वगैरह नहीं बना पाएंगे, बताइए। इसका वेट कहां लगना था, नीचे mg, है ना। और ऐसे वाले केस में बच्चों आप इसको एक्स एक्सिस मानते हो, याद है, और इस सरफेस के जो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर आप वाई एक्सिस मानते हो। मतलब ये दोनों काम तो बच्चों आप पहले ही कर लीजिए, है ना। ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस और ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस, सही है। और ये एंगल थीटा था, तो ये भी थीटा होगा, ये मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक। तो इस mg का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा आपका, mg cos थीटा, ये आपकी y एक्सिस है, समझ जाना, और ये आपकी x एक्सिस है, ठीक। ये पैरेलल वाला है और ये वर्टिकल वाला, ठीक। नाउ ये मोशन के पैरेलल वाली डायरेक्शन है और ये मोशन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है। तो ये mg cos थीटा, और इधर आएगा आपका, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, 100 बार बता चुका हूं आपको, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका क्या, मोशन के पैरेलल वाला जो वेट का कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा, मोशन इधर हो रहा है ना, ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा, ठीक। एक तो ये बात हो गई। अब थोड़ा ध्यान से चेक करोगे आप, ये तो वेट के कंपोनेंट निकाल लिए, तुरंत वेट की कहानी खत्म, इसको कट कर देंगे, इसका कोई काम है नहीं, ठीक। अब क्या करोगे आप, क्या और कोई फोर्स है बच्चों, कोई टेंशन वाला फोर्स है, नहीं। क्या कोई नॉर्मल है, हाँ है, हाँ है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठीक है। ये इंक्लाइन इसको दबाएगा ऐसे एन नॉर्मल से, ठीक। सो यहां पर आपको मिलेगा नॉर्मल, ये ऐसे इस तरीके से, ठीक। ये हो गया आपका क्या, नॉर्मल, करेक्ट। ये हो गया बच्चों आपका नॉर्मल। अब आप देखिए जरा यहां पर आपका बच्चों जो परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, समझ लो ना। ये ब्लॉक जो ना उड़ के ऊपर जा रहा है, ना इस वेज में ऐसा धंसता हुआ नीचे जा रहा है, यानी कि n किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को। अब इसका कोई काम नहीं है, n बराबर mg cos थीटा, आपने इक्वेशन बना दी, अभी इसका कोई काम नहीं, नो यूज। जब फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे तब इसका यूज होगा, है ना। अब ध्यान से चेक करो,
यहां पे देखिए ये mg sin थीटा बच्चों, क्या पीछे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा है भाई, चेक कर लो, पैरेलल में बस इधर ही लग रहा है, उधर उधर नहीं लगा, कोई फ्रिक्शन एक्शन नहीं है, टेंशन कोई भी नहीं है, टेंशन कोई नहीं है। ठीक, अब मुझे जरा बताओ कि ये जो फोर्स है mg sin थीटा, यही तो इसको नीचे लेके जा रहा है, ये mg sin थीटा ही तो इसको फिसलाते हुए नीचे लेके जा रहा है। सुनो, तो नेट फोर्स कितना है बच्चों? नेट फोर्स अगर मैं तुमसे पूछूं कि इधर इसको मोशन कराने के लिए नेट फोर्स कितना है, mg sin थीटा, यही आपका नेट फोर्स है। और सुन लो पहले मैं लिख देता हूं भैया, नहीं कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, यही नेट फोर्स है जिसको फिसलाने का काम कर रहा है। ठीक, किधर? पैरेलल में, मोशन के पैरेलल में। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अब बताओ भाई नेट फोर्स को कैसे दिखाते हो? नेट फोर्स को कैसे दिखाते हो? m इंटू ए से नेट फोर्स को। सुन लो कुछ लोग का दिमाग हिल गया होगा, मेरी बात ध्यान सुनो भाई, वो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से नहीं जा रहा है, बात समझो। अब उसका एस्केलेशन कुछ और है। अब भाई ये जो ऐसे फिसलते हुए जा रहा है ना, अरे एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डायरेक्ट नीचे लगता है, अब वो किसी एस्केलेशन ए से जा रहा है, उसी एस्केलेशन को मैंने ए से दिखाया है। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या था, m इंटू ए, तो मास m और a एस्केलेशन से माना कि वो नीचे जा रहा है। समझ रहे हो भैया, ये नेट फोर्स था जो उसको नीचे ले जा रहा है। यस सर, यही नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा। यही पीछे आपको पढ़ाया था क्या, कि जितने भी पैरेलल फोर्सेस होंगे, कौन से पैरेलल, मोशन के पैरेलल, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके जो पैरेलल नेट फोर्स आएगा, है ना, उसको आपको एम ए के इक्वल रख देना। ठीक, तो मोशन के पैरेलल mg sin थीटा ही दिखाई पड़ रहा है, इसको एम ए के इक्वल रख दिया, मास से मास गया और यहां से एस्केलेशन निकल के आ जाएगा। सो एस्केलेशन निकल के आ जाएगा जी sin थीटा। तो इस पे एस्केलेशन कितना काम कर रहा है, जी साइन थीटा। और मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाले चैप्टर में भी तो भाई पढ़ाया था कि अगर ऐसे फिसलाते हुए नीचे जा रहा है तो इस पे एस्केलेशन इधर कितना काम करता है, जी साइन थीटा, और इधर कितना काम करता है, जी कॉस थीटा। ठीक, जी के दो कंपोनेंट बनवाए थे, वही तो आ रहा है यहाँ पर, फिर से आ गया। तो बहरहाल एस्केलेशन एक ही वैल्यू आ गई। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसने हमसे सवाल क्या किया बच्चों, आपसे सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट रीचेस द ग्राउंड। समझो, अब अगर आपकी ये वाली एक्स एक्सेस है ऐसे करके, और ये अगर आपकी वाई एक्सेस है, तो भैया देखो एक्स एक्सेस में जब इसने चलना शुरू किया, तो यहां से जब चलना शुरू किया अलोंग एक्स एक्सेस, ऐसे देखो ये ब्लॉक है, 1 2 3 रिलीज कर दो, रिलीज कर दिया, ऐसे जा रहा है। तो जब तुमने इसको रिलीज किया तो भाई ये क्या हो रहा है, ये अगर तुम्हारी एक्सेस है, ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये रेस्ट से चल रहा है, रेस्ट पे था, ऐसे देखो छोड़ा, तो रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, है ना, अलोंग एक्स एक्सेस। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रिलीज किया है ना, शब्दों पे ध्यान दें, क्या किया आपने, रिलीज किया, कहां गया, रिलीज किया। तो अगर आपने रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0, u बराबर 0 मान लोगे आप। और यहां पे ग्राउंड पे आएगा तो माना ग्राउंड पे जब आता है यहां पर तो v वेलोसिटी से आता है, कितने से आता है, v, तो v आपको निकालना है। ठीक, v आपको निकालना है। ठीक, अब सुनो, यहां से जब ये यहां गया, भाई खुद चेक कर लो, यहां से यहां गया तो कितना लेंथ चला, हाइपो के इक्वल, हाइपोटेन्यूस के इक्वल ये लेंथ चलेगा ये। यानी कि अगर आपने हाइपो निकाल लिया और ये वेज की हाइट आपको दी हुई है तो बात आपकी बन जाएगी, क्या आप हाइपो निकाल सकते हो कहीं से, यस सर। सुनो, यदि आपने लगा दिया साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर h और अपॉन में हाइपो, हाइपो को तुम मान लो l, हाइपो को तुमने क्या माना, l मान लिया, सही है, तो l यहां से l आ जाएगा, h अपॉन साइन थीटा। सुनो, अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या निकाल दिया, l कैसे निकाल दिया आपने, भैया सुनो, h क्वेश्चन में गिवन है भाई, h क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी है, h क्वेश्चन में गिवन है, यस सर। और साइन ये जो एंगल है ना, एंगल भी गिवन है आपको, तो साइन थीटा भी एक तरीके से गिवन है आपको क्वेश्चन में, आपसे समझो, दीज टू आर गिवन वैल्यूज। तो हमारा l आ तो गया, मतलब इस पार्टिकल ने कितना चला, कितना लेंथ चला यहां से यहां तक, l, और l की वैल्यू h अपॉन साइन थीटा आ गई। ठीक, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि पता है मेरे को अगर v निकालना है, मेरे को अगर v निकालना है तो v कैसे मैं निकाल सकता हूं, एक तो तरीका मेरे पास v बराबर u प्लस एटी। अच्छा क्यों लगा रहे हो सर v बराबर u प्लस एटी, इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा रहे हो, भाई सुनो, एस्केलेशन तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, जाके चेक कर लो, ये देखो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, g कांस्टेंट है, साइन थीटा भी, क्योंकि थीटा फिक्स है तो साइन थीटा भी फिक्स हो जाएगा, तो जी इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, तो एस्केलेशन कॉन्स्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है सारी, क्या दिक्कत है। तो v बराबर u प्लस एटी अगर तुमने लगाया तो यहां से पहले तुम्हें टाइम पता होना चाहिए, तब तुम v निकाल लोगे, और चाहो तो क्या लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as,
चाहो तो तुम ये लगा दो, अगर तुम ये लगाओगे तब भी तुम्हारा v आ जाएगा, u 0 है, a तुम्हें पता है और s तुम निकाल चुके हो। लो भाई v यहीं से आ गया, क्या दिक्कत है, v यहीं से आ गया। और हाँ एक चीज और, सभी को साइन के साथ रखेंगे क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन होती है, सॉरी ये वाली तो स्केलर होती है। वेक्टर इक्वेशन आपकी कौन सी होती है, एक तो ये वाली v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और सेकंड वाली s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक, चलो देखते हैं। वैसे मैं ये अभी नहीं यूज कर रहा हूँ, चलो बाद में यूज करूंगा, छोड़ो इसको, अभी मैं ये यूज नहीं कर रहा हूँ, कट लगाता हूँ, अभी यूज करके दिखाएंगे, रुक जाओ। सबसे पहले आप एक काम करो, आप यूज कर लो, बताए कौन सी वाली, s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाली आप यूज करो। ठीक, s यहां से यहां तक का है s, ये ऐसे गया तो s की जगह क्या रखोगे l, और l कितना आ रहा है h साइन थीटा, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, भैया डायरेक्शन का ध्यान रखना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, नहीं सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, पॉजिटिव ये वाला यार, प्लस वाला ये, और नेगेटिव वाला ये, और प्लस प्लस वाई एक्सेस ये, और नेगेटिव वाई एक्सेस ये, सही है। तो इधर जो लोगे वो नेगेटिव में लोगे, तो इधर से इधर की लेंथ आप नेगेटिव में लेंगे, तो एस की वैल्यू आप नेगेटिव रखोगे, एस कितना है एल के इक्वल। ठीक, तो कितना रखोगे, माइनस एच बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यू कितना है जीरो, तो यू जीरो होने की वजह से ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, और ए की वैल्यू, ए क्या है इस डायरेक्शन में, यानी कि एम जी साइन थीटा, ए कितना है एम जी साइन थीटा, सॉरी ए कितना है जी साइन थीटा, इधर है, तो ए की वैल्यू क्या रखोगे आप माइनस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ए की जगह आपने माइनस में रखा तो ये प्लस किस में जगह माइनस में, तो माइनस वन बाई टू, और ए की जगह आपने माइनस में रखा जिसकी वजह से माइनस आ गया, और ए की वैल्यू कितनी जी साइन थीटा, जी साइन थीटा इंटू में टी, यहां से यहां तक पहुंचने का समय कितना है टी, तो टी का स्क्वायर। ठीक, अब देख लो आप क्या आ जाएगा, यहां से सॉल्व करो भाई। देखो एच अपॉन, देखो सबसे पहले तो आपको पता होगा ये माइनस से माइनस कट जाएगा, एच अपॉन साइन थीटा को आप एच कॉसेक थीटा लिख सकते हो भाई, इतना तो आपने पढ़ा है ना 10th क्लास में। एच इंटू वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा कॉसेक होता है, तो एच कॉसेक थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास एच इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन अपॉन टू जी साइन थीटा, वन अपॉन टू जी साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर, तो टू इधर जाएगा। ठीक, टू एच कॉसेक थीटा और अपॉन में जी साइन थीटा, और इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये आ गई टाइम की वैल्यू, ये आ गई क्या आपकी टाइम की वैल्यू, टू एच कॉसेक थीटा अपॉन जी साइन थीटा, बिल्कुल सही है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए जरा मेरी बात को, ये समय आ गया, अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो चाहो तो आप किससे निकाल दो, v बराबर u प्लस एटी से, है ना, u आपका हो जाएगा जीरो, और v बराबर u कितना, a कितना था आपका, a इस डायरेक्शन में इसलिए माइनस में आएगा, तो a हो जाएगा कितना माइनस जी साइन थीटा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा माइनस जी साइन थीटा, और इनटू में टाइम आ चुका आपका कितना, रूट ओवर टू एच कॉसेक थीटा अपॉन जी साइन थीटा, माइनस साइन क्या बता रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन को, क्योंकि जो जब आएगा ग्राउंड पे तो ऐसे करके आएगा ना, तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो माइनस साइन केवल नेगेटिव को बता रहा है और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन होती है आपकी। ठीक, बस सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, v बराबर माइनस जी, है ना, अब मैं माइनस हटा दे रहा हूं, समझ जाना, माइनस केवल ओनली, माइनस किसको दिखा रहा है, ओनली डायरेक्शन को, तो माइनस में हटा दे रहा हूं, यहां से आ जाएगा क्या, जी साइन थीटा रूट ओवर टू एच इंटू कॉसेक थीटा अपॉन में जी इंटू साइन थीटा, v बराबर, अब ध्यान से सुनो जरा भाई, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कॉपी कर लो, टू एच कॉसेक थीटा अपॉन जी साइन थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये जी बाहर कब आया होगा, जब अंदर, ये जी बाहर कब अरे भाई, हाँ अब देखो, ये वाला जी बाहर कब आया होगा स्क्वायर रूट से, जब अंदर जी स्क्वायर रहा होगा, तो अंदर भेजोगे वापस जी स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन बाहर आया होगा तो अंदर क्या रहा होगा, स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर रहा होगा, ऐसे सोचो आप। अब आप चेक कर लो, एक जी से एक जी कट जाएगा, एक साइन थीटा से
एक साइन थीटा कट जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2h इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा और इंटू में क्या बचा जी साइन थीटा और साइन थीटा कट गया तो v बराबर क्या बच गया आपका पास 2h रूट ओवर 2hg या 2gh। ठीक, तो ये आ गया आपके पास v, करेक्ट। ये आ गया आपके पास क्या g। ओके, करेक्ट। ओके, नाउ अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या अब मैं नहीं कर रहा हूं भाई, ये आपका होमवर्क है। आप क्या करोगे, अगर आप s बराबर क्या लगा देते ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहां से भी आप चाहते तो आप टाइम निकाल लेते, यहां से भी अगर आप चाहते तो आप टाइम निकाल लेते। मैंने v बराबर u प्लस at से निकाला था, आप यहां से निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 0 और ये वेक्टर इक्वेशन है तो s के साइन के साथ और a के साइन के साथ सब कुछ रखोगे आप, तो आपका टाइम उतना ही आएगा जितना वहां से आया था। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इससे पहले एक बात और सुन लो ध्यान से। देखिए एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, यदि आपके पास ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए अलग से, मान लीजिए कोई दो मासेस हैं आपके पास m1 m2, ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई दो मासेस हैं m1 m2, ये देखिए ये m1 है और ये मास आपका क्या है m2 है। ठीक इसी तरीके से मोशन कर रहे होते जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में किया इन्होंने, ये देखो एक ब्लॉक रखा है ऐसे फिसलता हुआ आ रहा है, ठीक, 2 रख दो 3 रख दो 10 ब्लॉक रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान सुनो, आपने एस्केलेशन निकाला, ब्लॉक के ऊपर एस्केलेशन निकाला कितना है जी साइन थीटा, क्या इसमें मास आ रहा है, हाँ नहीं, इस एस्केलेशन में क्या मास आ रहा है, नहीं, जी साइन थीटा से बस नीचे जाएगा, यानी कि एस्केलेशन केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे, इस एंगल पे बस। ठीक, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब चाहे m1 मास का रख दो, चाहे m2 मास का रख दो, चाहे m3 मास का रख दो, किसी को भी रख दो, हमेशा वो एस्केलेशन कितना महसूस करेगा, जी साइन थीटा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट बनाएंगे, क्वेश्चन में आपके काम आएगा। ये एंगल यदि बच्चों कितना है थीटा, तो ये भी, ये दोनों ही ब्लॉक कितना महसूस करेंगे एस्केलेशन, जी साइन थीटा। चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर लो इसको, एस्केलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, स्टार लगा के लिखिए, एस्केलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास m, ऑफ मास m, क्या मास लिख दो बस, ठीक। तो एस्केलेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब आप एक काम करो, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका है पेज नंबर 1, फिर ये है आपका पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, नेक्स्ट ये है आपका पेज नंबर 3।